ज्ञान के अभ्यास से ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम होता है और हमारे अंदर ज्ञान की वृद्धि होती है। वहीं किसी के ज्ञान में व्यवधान डालने से अथवा स्वयं ज्ञान के अभ्यास में आलस्य और प्रमाद करने से ज्ञानावरणी कर्म का बंध होता है और हमारी बुद्धि धीरे धीरे कुंठित होते होते सुसुप्त हो जाती है। लगता है जैसे मेरे ज्ञान का क्षयोपशम बहुत कम हो गया है, मेरा बुद्धि कम होती जा रही है, ऐसा महसूस होता है। तो कब हमें ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम बढ़ता है और कैसे हमारे जीवन में ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम घटता है? तो देखिए, अगर हम मन से किसी अच्छे व्यक्ति की निंदा करते हैं, वचन से नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ मन से कर रहे हैं, मन से, क्योंकि वचनों से व्यक्ति कम कर पाता है, काया से कम कर पाता है। मन हमारा बड़ा स्वतंत्र होता है ना, और हमारा मन प्रशंसा की अपेक्षा से निंदा में बहुत जल्दी चला जाता है, क्योंकि मन हमारा द्वेष से भरा रहता है और द्वेष से भरे होने के कारण जल्दी निंदा में चला जाता है। अगर हम मन से किसी भी व्यक्ति की निंदा कर रहे हैं, किसी की व्यक्ति के दोषों को देख करके मन में अंदर अंदर प्रद्वेष का भाव पैदा कर रहे हैं, तो निरंतर हम ज्ञानावरणी कर्म का बंद कर रहे हैं, यानी कि हमारा ज्ञान धीरे धीरे कम होता जाएगा। ईर्ष्या और द्वेष ये बड़ी समस्या है, और इन ईर्ष्या और द्वेष से ज्ञानावरणी कर्म का तुरंत और निरंतर बंद होता रहता है। जैसे कि सास अपनी बहू की निंदा कर रही है, बहू ऐसी है, बहू ऐसी है, बहू ऐसी है, बहू ऐसी है, बस ज्ञानावरणी कर्म का बंद हो रहा है। बहू अपनी सासों की निंदा कर रही है, मेरी सास तो ऐसा करती है, मेरी सास तो मुझसे ढंग से बोलती नहीं है, मेरी सास ऐसा करती है, बस बहू के लिए भी ज्ञानावरणी कर्म का बंद हो रहा है। पति अगर अपनी पत्नी की निंदा कर रहा है तो उसे भी ज्ञानावरणी कर्म का बंद हो रहा है। पत्नी अगर मन ही मन अपने पति के प्रति मन ही मन उड़ती रहती है, कुछ न कुछ उसके दोष निकालती रहती है, बोल नहीं पाती है, लेकिन फिर भी मन में उसके प्रति प्रद्वेष रखती है, तब भी उसके लिए ज्ञानावरणी कर्म का बंद होता है। बच्चे अगर अपनी मम्मी के किसी अच्छे काम के रोकने पर अगर मम्मी के प्रति द्वेष से भर जाते हैं और निंदा से भर जाते हैं, तो उन बच्चों के लिए भी ज्ञानावरणी कर्म का बंद हो रहा है। महिलाएं अथवा युवा, महिलाएं अपनी फ्रेंड्स के प्रति अथवा युवा अपने दोस्तों के प्रति द्वेष भाव रख लेते हैं। स्कूल में, कॉलेज में अक्सर ऐसा होता है। जो होशियार बच्चे होते हैं, उनके जो कंपटीटर होते हैं, वो दूसरे के प्रति हमेशा अंदर अंदर में द्वेष रखा करते हैं। उनको लगता है कि ये कैसे पीछे हो जाए, मैं आगे कैसे बढ़ जाऊं। ये जो हमारी सोच है कि ये पीछे कैसे हो जाए और मैं आगे कैसे बढ़ जाऊं, ये सोच ही हमारी बुद्धि को नष्ट करने वाली होती है। हमें अपने जीवन में कभी भी किसी की व्यक्ति के प्रति निंदा का भाव मन में नहीं रखना चाहिए और ना वचनों में लाना चाहिए, और ना ये सोचना चाहिए कि ये पीछे कैसे हो जाए तब हम आगे बढ़ जाए। ये नहीं सोचना चाहिए भाई वो जहाँ है वहाँ है और वो दिन दूना रात चौगनी वृद्धि करे, और मैं मेरे अनुसार अपने पुरुषार्थ से मैं भी आगे बढ़ता रहूं। ऐसा सोच जब हम बनाएंगे तो ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम बढ़ता जाएगा। अच्छे लोगों से ईर्ष्या और द्वेष नहीं करो, अच्छे लोगों से हमेशा मित्रता करो और अपने श्रम की वृद्धि करो। अगर आप अच्छे लोगों से मित्रता करके अपने श्रम की वृद्धि करते हो तो निश्चित रूप से आपके ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम बढ़ेगा और आप अपने जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। ईर्ष्या और द्वेष से ना आज तक कोई आगे बढ़ा है, ना कोई बढ़ सकता है, और अच्छे लोगों से प्रेम करके और अपने श्रम में वृद्धि करके इंसान हमेशा आगे बढ़ा है और आगे भी बढ़ता रहेगा। इसलिए प्रयास करें हम मन से किसी से द्वेष न करके अपने से गुणी जनों से प्रेम करने का एक नया संकल्प धारण करें। गुणी जनों से प्रेम करें, अपने से जो बड़े जन हैं, अपने से जो गुणों में बढ़े चढ़े हैं, ऐसे लोगों के चरणों में बैठें, ऐसे लोगों की संगति करें और उनसे कुछ पाने की भावना रखें, उनकी विनय करें और विनय पूर्वक उनसे कुछ सीखने का प्रयास करें, तो निश्चित रूप से ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम बढ़ेगा और आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं।